नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे से एक और टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे के रूप में हुई है। आरोप यह है कि उसने परीक्षा से पहले छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल बताए थे। छात्रों को बताए गए अधिकांश सवाल 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा के असली प्रश्न पत्र में थे। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मांद्रे को एनटीए ने नीट परीक्षा में जो है एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था और यही एक्सपर्ट गद्दार निकली। उसके पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच एजेंसी के अनुसार अप्रैल 2026 में आरोपी टीचर ने पुणे की ही रहने वाली मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जुटाया। मनीषा वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई का दावा यह है कि मांद्रे ने अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। इन क्लास में उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल छात्रों को समझाए, नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क करवाए हैं। सीबीआई ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और जो अहिल्यानगर है यहाँ से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। 7 दिन की पुलिस रिमांड ले ली गई है। तो वहीं गुरुवार को गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों को पुणे कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए। एजेंसी अब इनकी फॉरेंसिक और डिजिटल जांच कर रही है। नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के सदस्यों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए, पार्टी के झंडे लिए यहाँ पर जो है कार्यकर्ता पहुंचे और 3 मूर्ति सर्कल से शिक्षा मंत्री के आवास की ओर विरोध मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता चेन ताला लेकर पहुंचे थे। इन लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी हंगामा किया, जहां इन लोगों ने नकली नोट उड़ाए। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया है और इधर यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट यूडीएफ ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक एग्जाम कैंसिल होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रितु रेनीवाल और एडवोकेट महेंद्र कुमावत ने याचिका दायर की है। इसमें एक रिट जारी करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो एनटीए को भंग कर दे, उसकी जगह संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से नेशनल टेस्टिंग बॉडी बनाई जाए। याचिका में एक ऐसी समिति गठित करने की भी मांग की गई है जिसकी निगरानी अदालत करे। इस समिति का काम नेशनल लेवल की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया की देखरेख करना और ये सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षाओं का कोई भी पेपर ना लीक हो। प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासन में ही शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 12 साल में लगभग 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और खुद नीट एग्जाम के पेपर भी 4 बार लीक हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। आईवाईसी के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी है कि अमीर परिवारों के बच्चों को ही सीटें और नौकरियां मिलेंगी, जबकि गरीब परिवारों के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये वो तमाम आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया है कि नीट 2026 का पेपर 1 मई को ही लीक कर दिया गया था। इसे प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। हालांकि दावा ये नहीं किया जा रहा कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, क्या है। हम न्यूज़ 18 इस वीडियो को लेकर कोई दावा नहीं कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि नीट का लीक हुआ पेपर कई सारे सवालों के घेरे में है। टेलीग्राम ग्रुप पर 1 मई की रात करीब 11:30 बजे कहा जा रहा है कि पीडीएफ डाला गया था। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था पूरे चेन को बरकरार रखने के लिए। इसकी पड़ताल करने के लिए नीट के तमाम जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी, अब शिक्षा मंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने
माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब ये परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए ने सरकार को बताया कि फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे। इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुआ था। इसके लिए 5000 से भी ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये कह दिया गया है कि इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करेगी कि कौन कौन जुड़ा है। अब तक 7 लोगों से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक्सपर्ट है वो भी इसमें शामिल है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है आखिर ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। और अब ये राहत की बात है कि धीरे धीरे कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि कैसे ये लोग एक दूसरे से बात करते थे और पीडीएफ जो है फॉरवर्ड करते थे। दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई भी जारी है।